नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशीष कोचिंग के इस नए वीडियो में। और जैसा कि हमने उपसर्ग से आगे फिर प्रत्यय के प्रकार में शुरुआत कर दी थी और उसके बाद हम कर्तृवाचक कृदंत में पहुंच गए थे और अब हम बढ़ेंगे उससे आगे कर्तृवाचक कृदंत से आगे। ये मैंने लिखा भी है आपके लिए। और हमने पहले जो पढ़ा है उसमें हमने उदाहरण पढ़ा है, जैसे कि हम सार लगा रहे हैं तो मिलना है तो मिलन सार लग रहा है हमें। और हम देख रहे हैं कि देखने में भी हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें जब ये मिलना है तो इससे बनाया है मिलन सार। उसके बाद पढ़ने वाला है, बनाने वाला है, ये हम प्रत्यय लगा करके बना रहे हैं। हम जानते हैं कि शब्द के बाद में जो भी शब्द हम जोड़ करके वाक्य बनाते हैं तो उसमें जब शब्दों का उपयोग करते हैं और किसी भी एक शब्द में जो हम ये जोड़ते हैं, पीछे का शब्द जोड़ते हैं और उससे जो शब्द में परिवर्तन होता है तो हमारे वो प्रत्यय हो जाते हैं। उपसर्ग प्रत्यय से मिला करके और सारी चीज़ों से मिला करके हमारे वाक्य बनते हैं। इसलिए वाक्य में व्याकरण का बहुत महत्व होता है। इसलिए मैंने कहा कि वाक्य हम जब बना रहे हैं तो हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना है हमें मात्राओं का भी, कहाँ पे हमें रुकना है, अर्धविराम, पूर्ण विराम, चंद्र बिंदु, बिंदु, ये सारी चीज़ें, अनुनासिक और हमने पढ़ा और अनुस्वार ही पढ़ा। तो सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि जब हम कुछ भी लिखते हैं तो एक भी चीज़ जब हमारी छूटती है तो उस समय हमारी सारी गलतियाँ जो आती है तो वो हमारे नंबर कटने का एक माध्यम बनती है। तो हम यहाँ पे फिर से आते हैं कि हम कर्तृवाचक कृदंत से आगे पढ़ रहे हैं। हमने उदाहरण पहले पढ़ चुके हैं, मैंने उदाहरण आपको बताए हैं, क्योंकि हम धातु के बाद इसको लगा करके बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़े से उदाहरण वहाँ से और ले लिए हैं। और ये जैसे इया, तो बढ़ में हमने इसे लगाया है तो ये बना है बढ़िया। हम जानते हैं कि ये बाद में लगता है। अब जैसे ईयल को हम लगाते हैं तो ये अड़ना है तो इसमें लग गया है तो ये अड़ियल। इस तरीके से हम प्रत्यय लगा करके और शब्द बनाते हैं और शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता है। अब हम जानते हैं कि हर जो शब्द होता है जब उसके प्रकार होते हैं तो उसके नाम के साथ ही हमें समझ में आता है कि अगर भाव का है तो उसमें भावों की प्रधानता होगी, अगर गुण है तो उसमें गुण की प्रधानता होगी, जब कर्ता है वो तो करने वाले की प्रधानता होगी, और जब कर्म है तो कर्म की प्रधानता होगी। उसी प्रकार से हम किसी भी व्याकरण में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, या ये प्रत्यय की बात हो, उपसर्ग की बात हो, जब उनके हम प्रकार भी देखते हैं तो उनमें बहुत सारी चीज़ों में आप जब देखते जाएंगे तो यही सारी चीज़ें हैं कि जैसे ये गुणवाचक कृदंत है। अब हमें समझ में आ रहा है कि ये गुणवाचक कृदंत है ना, जैसे हम समझ रहे हैं कि ये गुण है ना, तो जो शब्द इनसे बनते हैं जब उसमें गुण और उसकी विशेषता का बोध मिलता है, जब हमें पता चलता है कि उससे गुण क्या है और उसकी विशेषता क्या है, जब ये हमें दिख रहा है तो वहाँ पे हमारा ये होता है गुणवाचक कृदंत। अब इसमें प्रत्यय हम क्या देखते हैं, ये आउ है ना, प्रत्यय आउ बन रहा है और इया बन रहा है ना। यहाँ पे भी हमने इसमें पढ़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे भी लिखा है आपको, यही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे फिर से बता रही हूँ कि जैसे हम प्रत्यय पढ़ते हैं तो बहुत सारे शब्द उसमें प्रत्यय के उदाहरण अगर आप देखते हैं, पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे लाइन से आएंगे, तो इसमें सारी चीज़ें आती हैं। तो उसमें ये अलग अलग से जब मैं लेकर के जा रही हूँ तो मैं अलग अलग से आपको प्रकार भी बताती जा रही हूँ। तो ये इया बढ़िया ये बन जाता है, और ये आओ लगा है तो ये बिकना जो क्या हो गया है, ये बिकाऊ हो गया है। तो इस तरह से इसमें आओ प्रत्यय का प्रयोग हमने किया है। अब ये आता है कर्मवाचक है ना। तो कर्मवाचक में आप देखिए कि जो ये मैंने कृत प्रत्यय के योग से जो बनते हैं संज्ञा के शब्द है ना, जिनसे कर्म का बोध होता है, कर्मवाचक है। जैसे मैंने बताया कि जैसे ही हमारा ये कर्म आ गया, गुण आ गया, गुण आ गया तो हम गुण को देखते हैं, और कर्म आ गया तो हमने देखा कि यहाँ पे कर्म की प्रधानता है ना, कर्म का बोध हो रहा है उससे। तो जब कर्म का बोध होता है उस समय हम इसको समझ लेते हैं कि ये कर्मवाचक है। और इससे ये क्या है, औना न, ये सारी चीज़ें जो है इसमें लगती हैं, अंत में लगती हैं, और इनसे ही शब्द बनते हैं। उन शब्दों में हम प्रत्यय के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे आप देखिए कि ये खिलौना बन रहा है, औना लगा हुआ है इसमें, ये ओढ़नी बन रही है, ये न लगा है, नमन, चलन,
गमन, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, लाइन से आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, बस हमको समझना है कि प्रत्यय कौन सा है ना। तो बहुत ज़्यादा डीप तो कई बार नहीं आता है हमारे उसमें, लेकिन फिर भी अगर उपसर्ग और प्रत्यय के प्रकार आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ती है। बस आपको समझना ये है कि गुण है तो उसमें गुण की प्रधानता है, और कर्म है तो कर्म की प्रधानता है, और उसमें कर्म का बोध होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं ये करणवाचक। तो अब ये क्रिया के साधन का बोध होता है। बहुत लंबा मैंने नहीं लिखा है, आपको बहुत लंबा याद भी करने की जरूरत नहीं है, आपको छोटा छोटा पढ़ना है और छोटा छोटा ही आपको लिख करके अपने नोट्स तैयार करने हैं कि क्रिया के साधन का जिससे बोध होता है। जैसे कि हमने इसमें लिखा है कि अन, आनी, और इसके बाद भी बहुत सारे प्रत्यय हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि प्रत्यय के उदाहरण आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, आपकी किताब में भी मिल सकते हैं, आप और भी सर्च भी करेंगे तो भी मिल सकते हैं। और बहुत सारे प्रत्यय के बारे में मैं बीच में कभी आपको बताऊंगी, उपसर्ग और प्रत्यय के बहुत सारे उदाहरण लेकर के आऊँगी। जब हम ये ख़त्म कर लेंगे उसके बाद बहुत सारे शब्द, लगभग 10-10 शब्द मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए अलग अलग लेकर के आऊँ और आप उन्हें जान सकें कि इसमें उपसर्ग और प्रत्यय किस तरीके से लग रहे हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे समझते हैं कि उसके प्रकार कितने हैं, क्योंकि अभी हमें इसे थोड़ा सा लंबा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और हम उसमें समझ कुछ नहीं रहे। हम थोड़ा पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे, लेकिन समझेंगे ज़्यादा। जब कई बार शब्द बहुत सारे आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं, कई बच्चे कहते हैं कि मैम हिंदी बहुत कठिन हो जाती है, तो ऐसा नहीं है, आपको बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, कोई कठिनता की बात नहीं है। बल्कि हिंदी और संस्कृत तो मेरे ख्याल से और भी बहुत सरल विषय होते हैं, क्योंकि आपको बहुत थोड़ा थोड़ा ही जवाब देना पड़ता है और बहुत सारा तो उसमें लिखने के लिए भी होता है। आपको बहुत सारे शब्द आपके पेपर में ही मिल जाते हैं लिखे हुए, तो कोशिश करिए कि आप अच्छा लिखने की, सही लिखने की, मात्राओं की गलतियां ना करने की कोशिश करें। तो अब करणवाचक में हम देखते हैं कि इसमें क्रिया के साधन का बोध होता है। अन, आनी, है ना। बस यही कभी कभी हम दिग्भ्रमित भी होते हैं, भटक भी जाते हैं कि उपसर्ग क्या, प्रत्यय क्या। तो उपसर्ग जो पहले लगते हैं और प्रत्यय जो बाद में लगते हैं और शब्दों के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ ताकि आप इससे भटके ना। कई लोग इसमें गलतियाँ करते हैं कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है, हम कई बार भूल जाते हैं और हमारे माइंड से हट जाता है वो चीज़। तो अब देखिए इसमें उदाहरण में मैंने दिया है ये करनी, झाड़न, बेलन, ढकना। तो ये सारी चीज़ें हमने जब शब्द के बाद में जोड़ा है प्रत्यय को, तो ये सारे शब्द हम निकाल के आते हैं और हम प्रत्यय के उदाहरण के रूप में उसको बता सकते हैं। तो ये है आपका शुरुआत से हमने कर्तृवाचक कृदंत से आगे आज पढ़ा है, और अब इसमें हमने उदाहरण भी पढ़ा है, मिलनसार पढ़ा है, पढ़ने वाला, बनाने वाला, और धातु के बाद लगाकर ये हमने पढ़ा है। ईया लगाते हैं हम तो बढ़िया हो जाता है, ईयल हो जाता है तो अड़ियल हो जाता है। फिर हमने ये पढ़ा है गुणवाचक कृदंत, गुण और जो विशेषता का बोध कराता है वो आपका गुणवाचक कृदंत हो जाता है। फिर आओ है, बिकना है, बिकाऊ है, या है तो बढ़िया हमने लगा लिया है। उसी प्रकार से कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे कर्म का बोध होता है, तो औना और ना, और इसके आगे बहुत सारे प्रत्यय हैं और हमने उसमें उदाहरण पढ़ा खिलौना, ओढ़नी, नमन, चलन, ये सारे उदाहरण। गमन भी होता है ना। तो क्रिया के साधन का बोध, अब ये करणवाचक है, करणवाचक में आपके क्रिया के साधन का बोध होता है जिसमें अन, आनी, ये हमने पढ़ा, करनी, झाड़न, बेलन, ढकना, ये सारी चीज़ें हैं। अभी इसके आगे और भी इसके प्रकार हैं। अगर मैं एक साथ बहुत सारे प्रकार लिख दूंगी तो थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगी। तो और बहुत सारा जब एक साथ हम समझ लेते हैं तो दिक्कत हमें हमेशा ही होती है। तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे, 2-3 प्रकार इसी तरीके से मैं लाती जाऊंगी और हम इसको पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम आधा अधूरा पढ़ते हैं तो वो हमारी जानकारी भी जो है सही नहीं होती है। तो आज के इस अंक में इतना ही। आपको कैसी लगी आज की जानकारी ये हमें ज़रूर बताइएगा, और हम भी कोशिश करेंगे कि और अच्छे से आपको सभी जो प्रकार हैं उसके बारे में विस्तार से बताते चलें, विस्तार से इस तरह बताते चलें कि वो आपको समझ में आता जाए।
तो आज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स करिए और लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।